हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, लास्ट वीडियो है सर। और अंतिम वार है मेरे लिए, दिसंबर 22 सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको फाइनल गाइडेंस देने वाला हूं फॉर ऑल माय सब्जेक्ट्स, सीएमए, एफएमएसएम, एसएलसीएम, तीनों में। 1 डे बिफोर एग्जाम आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, यही सवाल अब फ्लोट हो रहा है। और बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा बताऊंगा, बस प्रोवाइडेड आप पूरी वीडियो देखें, ठीक है। पूरी वीडियो देखें, तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूं इसमें। और इसमें मैंने आपके लिए डिवाइड भी किया हुआ है, सिंगल मॉड्यूल वालों के लिए अलग गाइडेंस है, बोथ मॉड्यूल वालों के लिए अलग गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि सबके लिए टाइम अवेलेबिलिटी अलग अलग है। सिंगल मॉड्यूल वालों के पास ज्यादा टाइम होता है तो वो ज्यादा कवर कर सकते हैं, और बोथ मॉड्यूल के पास जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें वो क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आई जस्ट होप कि आप ये फॉलो करो। आई जस्ट होप, फिंगर क्रॉस्ड है, आई जस्ट होप कि आप ये फॉलो करो और लास्ट टाइम पे बस कोई ब्लंडर ना करो, क्योंकि पूरी मेहनत ना वेस्ट हो जाती है। पूरी मेहनत का अब फल लेने का टाइम आ गया है। बस लास्ट में कोई गड़बड़ नहीं करना है, माइंड बहुत ही क्लियर रखना है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, ये आपको मैं मानने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नहीं तो सोचते रह जाओगे। मेरा ऐसा मानना है, इस वीडियो के साथ साथ आपको अपना जो भी आप करने वाले हो इस वीडियो के साथ साथ आप फाइनल भी कर लो। आप थोड़ा बहुत मैं जो बता रहा हूं उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज आप उसको एडिट कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि ये वीडियो के साथ साथ आप फाइनलाइज कर लो कि आपका अप्रोच सीएमए, एफएमएसएम, एसएलसीएम तीनों में रिवीजन के समय क्या होगा। और आप वो लिख लो, लिख लो। क्यों? ताकि आप बार बार ना सोचो। जो चीज लिखी होती है ना, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी। जो चीज लिखी हुई नहीं है ना, वो बार बार रिसाइकल होते रहेगी, उसके थॉट्स आपको आते रहेंगे। तो ये वीडियो का फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये वीडियो का मेरा फायदा बस यही है कि आप भी बैठ के साथ साथ फाइनलाइज कर लो अपने लिए कि आप कैसे पढ़ने वाले हो, क्या अप्रोच आपका रहने वाला है, और वो लिख लो ताकि आपका माइंड बहुत ही क्लियर रहे और एक्चुअली आपको इस वीडियो का कोई फायदा हो, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। पब्लिसिटी अनिवार्य है भाई, ठीक है, देख लो, सब देख लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हाउ टू रिवाइज, ठीक है। 1 डे टिपिकली लिखा है, बट सिंगल मॉड्यूल वाले के पास ज्यादा टाइम होता है, तो जितना भी एक्चुअल टाइम अवेलेबल है दिसंबर 22 वालों को, उसी के हिसाब से प्रॉपर में पूरा गाइडेंस आपको देने वाला हूं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स की हम पूरी बात करेंगे जिसमें मैं डील करता हूं, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट की बात न करें, ठीक है। चलो, सबसे पहले आते हैं हमारा फेवरेट सीएमए एंड एफएमएसएम। इन दोनों का मैंने क्लब किया हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का कवरेज, सिलेबस, मेरे जो नोट्स हैं सब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इसको मैंने कंबाइन गाइडेंस मैं इसका दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ द चैलेंजर्स, यानी बोथ मॉड्यूल, ठीक है। बोथ मॉड्यूल वालों का पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रिवीजन जो है बिफोर एग्जाम, वो एक्चुअली बोथ मॉड्यूल के लिए ही है कि बैक ऑन बैक सब पेपर्स हैं, एक आध छुट्टी कहीं कभी होती है बस, और एक ही दिन मिलता है। बिलीव मी, एक ही दिन इतना कम होता है कि हर बार मैं जब सोचता हूं इसके बारे में, मुझे लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट का वीडियो भेजूं, मतलब अपलोड करूं कि यार प्लीज एक दिन एक्स्ट्रा दो, 1 डे प्रॉपर गैप बोथ मॉड्यूल वालों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी नहीं तो मेहनत पे, मतलब किरे किराए पे वो पानी फिर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत चैलेंज है, ठीक है, इट्स एक्चुअली अ बिग बिग चैलेंज। तो आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। आपके पास 10 to 12 आवर्स है, मैक्सिमम 12 आवर्स है। 12 आवर्स से ज़्यादा आप खींच ही नहीं पाओगे, ज़बरदस्ती अपने शरीर को ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम न दें। कंटिन्यूस आपको आखिरी तक एग्जाम अपीयर करना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, 8 to 10 आवर्स भी काफ़ी है, कम से कम 8 घंटे तो भी पढ़ना 8 घंटे से कम एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। 10 आवर्स मैं इसलिए मान रहा हूं कि आप 10 आवर्स समहाउ मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसीलिए आपको पढ़ना है एंड गेम नोट्स, ठीक है। एंड गेम नोट से क्या होगा, एक बूस्ट मिल जाएगा, एक बूस्टर है, एक बूस्टर की तरह काम करेगा।
इसमें एक तो सारे चैप्टर्स कवर्ड है और सारे चैप्टर्स के क्रीम पॉइंट्स जो भी है वो सब कवर्ड है। तो इससे आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक्चुअली हर चैप्टर का कुछ ना कुछ पढ़ लिया है। आए कुछ समझ में? तो इससे आपको बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले एंड गेम नोट्स को पढ़ लेना है, सीएमए हो या एफएमएसएम हो। 4 आवर्स मैक्सिमम देने हैं, 4 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। 60 to 70 पेजेस के ही हैं, 60 to 70 पेजेस आई होप सो आप 4 घंटे में निपटा लोगे और आपने ऑलरेडी 2-4 बार उसको पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। अब ये मत पूछना कि भाई सर ये एंड गेम नोट्स क्या होते हैं और हमको कहाँ मिलेंगे, मार खाओगे, ठीक है। तो एंड गेम नोट्स आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो CMFM के लिए, आप मुझे फॉलो करते हो, तो यू नो द एंड गेम नोट्स, ठीक है, एंड द मैजिक बिहाइंड इट, ठीक है। फिर है टाइप वाइज प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड गेम नोट्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है। तो आपको प्रैक्टिकल्स अलग से कवर करने हैं, उसकी भी एक सेपरेट शीट मैंने बनाई हुई है, उसका नाम है टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट। इसमें हर टाइप के प्रैक्टिकल MCQ दिए हुए हैं विथ वर्किंग नोट्स और हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए। तो परफेक्टली बनाई गई है रिवीजन के लिए, इसी मोमेंट के लिए ही उसको मैंने बनाया था मेहनत करके कि एग्जाम के पहले आपको दिमाग ना लगाना पड़े, आपको सोचना ना पड़े कि मैं क्या देख के जाऊं क्या ना देख के जाऊं, और इसी में आपका दिन निकल जाएगा। बिलीव मी, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, जो बच्चे ये शीट नहीं है जिनके पास, बिलीव मी वो इतना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप खुद से नहीं कर पाओगे। खुद से करना है बहुत मुश्किल है, टाइप वाइज हर टाइप के MCQ निकालना और उसकी प्रॉपर एक शीट बनाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये काम मैंने आपके लिए किया है, आई जस्ट होप कि आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो इसको 3 घंटे आप मैक्सिमम दे देना, सिर्फ आपको देखना है, इट्स जस्ट फॉर रिविजन, इट्स जस्ट फॉर रिकॉलिंग, सॉल्व करते नहीं बैठना है, ठीक है। 3 घंटे में नहीं तो नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से देखना है और देखते वक्त भी क्या करना है, अप्रोच को एक बार विजुलाइज करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, क्या स्टेप परफॉर्म करूंगा। फॉर्मूले भी साथ साथ में रिवाइज कर लेना है, फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे गिवन डेटा से आप आंसर तक पहुंचोगे, हर टाइप के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो द अप्रोच, ठीक है। 3 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद आता है आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से सारे के सारे देख के जाने, काफी रिपीटेशन होता है, आई रिपीट काफी रिपीटेशन होता है, पास्ट पेपर के भी काफी सिमिलर क्वेश्चंस एटलीस्ट आ रहे हैं, सेम का तो नहीं पता भाई, पर सिमिलर क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो प्लीज आप पास्ट पेपर सारे के सारे कर लेना, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं यूट्यूब पे, ठीक है। एंड गेम नोट्स पढ़ाई हुई हैं मैराथन के नाम से, पंचवट मैराथन, टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट भी पूरी पढ़ाई हुई है सीरीज के फॉर्म में, फिर पास्ट पेपर भी सारे पढ़ाए हुए हैं सीरीज के फॉर्म में, सब जो मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और फिर है लास्ट में फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट और टाइप वाइज प्रैक्टिकल आप साथ में ही पढ़ लेना, तो आपको 5 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। टाइप वाइज प्रैक्टिकल प्लस फॉर्मूला शीट मर्ज करके प्रॉपरली आपको पढ़ लेना है, सारे फॉर्मूलेज भी पढ़ लो, उसके सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लो, तो आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप 10 से 11 घंटे या वही 12 घंटे आप निकाल पाओ तो निकाल लेना, ठीक है। फॉर्मूला शीट तभी आप कर पाओगे जब आप 12 घंटे दे रहे हो, ठीक है। 10 ही घंटे दे रहे हो तो फॉर्मूला शीट मतलब वो आप टाइप वाइज प्रैक्टिकल के साथ जितने फॉर्मूले कवर हो गए, ठीक है। चलो, तो 10 घंटे में मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हो। मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। काफी बच्चे क्या होते हैं ना, मुझे सजेशन देते हैं, बेटा मैं सजेशन लेने नहीं आया हूं, मैं सजेशन देने आया हूं, तो अपने सजेशंस मुझे न दें। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा प्लान है, प्लीज गो फॉर इट। मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मुझसे वैलिडेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर जो बता रहे हैं इससे बेटर चीज है आपके पास, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज में आपका कॉन्फिडेंस है ना वो बेस्ट होती है। टीचर बेस्ट नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। काफी बच्चों को लगता है टीचर टीचर टीचर, कुछ नहीं भाई। आपको फेथ है क्या, आपका फेथ बेस्ट होता है, क्योंकि अगर टीचर अच्छा है पर आपको उसमें फेथ नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे अगर कोई मुझ में फेथ ही नहीं रखता, हो सकता है कोई हो, और तो ये इसको इसको उसका फायदा नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि वो उसमें बिलीव ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप मुझ में बिलीव कर रहे हो, जो आपको मैं बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस पे आपको बिलीव है, उस पर आप रिलाई करना चाहते हो तो ही फॉलो करो। अगर आपको बिलीव नहीं है, आप अपना खुद का प्लान बना के खुद भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये CMA एंड एज वेल एज FMSM
दोनों के लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज़ है जो बोथ मॉड्यूल वाले कर सकते हैं। तो इसमें आपका एक सवाल का जवाब भी आ गया, जो बार बार आप सवाल पूछ रहे हो, काफ़ी बच्चे पूछ रहे सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के जाए क्या, तो जवाब है नहीं। आपको टाइप वाइज प्रैक्टिकल्स भी कवर करने हैं, आपको सारे पास पेपर भी कवर करने हैं, आपको फॉर्मूला शीट भी कवर करनी है, और अगर आपको टाइम बचे तो और भी कुछ कवर कर लो। पर सिर्फ एंड गेम नोट्स कोई भी, सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल कोई भी सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के जा ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं सिंगल मॉड्यूल जिनको ज्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दो। तो सबसे पहले सीएमए का स्टार्ट करते हैं। इसमें आई थिंक टाइम अलग अलग है, आई थिंक आपको छुट्टी मिल रही है, बीच में एक पेपर के लिए आपको छुट्टी है, तो आपको 3 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूं, सिंगल मॉड्यूल के लिए अलग अलग बता रहा हूं, सीएमए का अलग, एफएम का अलग। तो सीएमए में आपके पास 3 दिन है, एक दिन की छुट्टी आ रही है। ठीक है, तो आप 32 से लेके 36 आवर्स पढ़ोगे। ठीक है, 36 आवर्स मतलब 12 घंटे रोज। 12 घंटे तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं ना, बट स्टिल मैंने 32 भी ले लिया है। 32 टू 36, मैक्सिमम 36 आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो कैसे हम ये करेंगे? ठीक है, डेट वाइज आपको प्रॉपरली मैं बताता हूं। सबसे पहला 24 को आपका पिछला पेपर होगा। ठीक है, 24 को पिछला पेपर होगा, शाम को 5 बजे आप फ्री होंगे, आप 6 बजे तक घर पे आओगे, और उसी दिन पे मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे आप यूज कर सकते हो। 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हो, 6 से लेके 12 बजे तक, या 7 से लेके 1 बजे तक, जो भी है सबका अलग अलग टाइम होगा, आई कैन नॉट जनरलाइज इट, बट 5 to 6 आवर्स मिनिमम आपको पढ़ने। एक दिन छुट्टी है तो चलो आराम कर लेते हैं, ये सब फालतूगिरी करना नहीं। मौके पे चौका मारते आना चाहिए आपको, मौके पे चौका मारते आना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम मिला है, दबा के पढ़ो, दबा के एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, और एग्जामिनेशन का बस न्यूज दे देना। ठीक है, चलो तो 24 को ही पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, एक बार एंड गेम नोट्स पढ़ लो। 5 to 6 आवर्स में आराम से एक रीडिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी, और एक क्विक कॉन्फिडेंस, एक क्विक बूस्ट आपकी पढ़ाई को मिल जाएगा। ठीक है, तो 24 को ही शाम से जैसे आप घर पहुंचो, आपको एंड गेम नोट्स लेके बैठ जाना है, और 5-6 आवर्स में पूरा खत्म करके ही सोना है, खत्म करके ही सोना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फुल डे आपको मिलेगा, 12 घंटे मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो इसमें आपको प्रॉपर रिवीजन नोट्स पढ़ने जो मेरे अवेलेबल हैं। आपके पास कोई और ऑथर के हैं और फैकल्टी के हैं, वो भी यूज कर सकते हो। कोशिश करना कि 200 से लेकर 250 पेज के नोट्स हो, 200 to 250 पेजेस तक चलता है, आइडियल नोट्स होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत छोटे भी ना हो, बहुत ज्यादा लंबे भी ना हो। ठीक है, तो 12 आवर्स आप पूरा बस रिवीजन नोट्स पढ़ो। जैसे मेरा आप देखोगे सीएमए का आई थिंक 200 पेजेस का ही है, तो वो पूरे 200 पेजेस 12 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें सीक्वेंस वाली ये जो सवाल होते हैं ना, सर पहले क्या बाद में क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको पूरी बुक पढ़नी है, पूरे 200 पेज पढ़ने हैं, तो सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ता है? सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आप कोई भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो तो 25 को आप फुल प्रॉपर रिवीजन नोट से पूरा रिवाइज करो, 12 घंटे में अच्छे से हो जाएगा, बिलीव मी हो जाएगा। ठीक है, मेरे नोट्स भी अवेलेबल है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर 26 को आपको सेम जो बाकी चीजें, फॉर्मूला शीट एक बार पढ़ लो। फॉर्मूला यूज भी करना पड़ता है काफी बार, तो फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ जाता है, एफएम में खासकर फॉर्मूला पहचानने का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप टाइप वाइज प्रैक्टिकल कर लो। जब आप देखो एंड गेम नोट्स पढ़ रहे हो, उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, जब आप रिवीजन नोट्स पढ़ रहे हो उसमें भी प्रैक्टिकल्स नहीं है। ये तो सब थेरी थेरी आप पढ़ रहे थे ना, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ोगे क्या? तो वो आपको यहां पढ़ना है। टाइप वाइज प्रैक्टिकल्स आपकी जो मेरी शीट है वो आपको पढ़नी है। उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, सिंगल मॉड्यूल वाले उसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। आपके खुद के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, उसको भी देख के आप जा सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। ठीक है, तो मेरी शीट तो कर ही लेनी है। टाइप वाइज 2-2, 3-3 क्वेश्चंस विथ वर्किंग नोट दिए हुए आप 4 घंटे में निपटा लो, और फिर पास पेपर भी 4 घंटे में निपटा लो, तो ये आपका पूरा 10 से 12 घंटे आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसा है। अब इसमें मैं कह रहा हूं, इसमें भी देखो 1-2 घंटे और हैं, तो इसको आप और यूज करो। कुछ ना कुछ फुल प्रैक्टिकल भी अगर आप देख के जाना चाहो, जो आपको समझे हुए हैं, जो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप 2-4 टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप देख के जा सकते हो, या और कुछ प्रैक्टिकल्स एमसीक्यू आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो।
वैसे तो काफी हद तक कवर हो जाएगा मेरी टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट, और पास पेपर के थ्रू आपके प्रैक्टिकल्स भी बहुत हद तक अच्छे से कवर हो जाएंगे, बट स्टिल कोई बच्चे के पास खुद के कुछ टिक किए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी वो देख के जा सकता है। क्लियर है? 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा है। और लास्ट जो इम्तिहान की घड़ी है उस दिन सुबह सुबह आपको फिर से एंड गेम नोट्स पढ़ के जाना है, ठीक है? तो विद इन अ स्पैन ऑफ 3 डेज आप 2 बार एंड गेम नोट्स पढ़ के जाओगे, एक बार मेरे फुल रिवीजन नोट्स पढ़ के जाओगे, टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट पढ़ के जाओगे, फॉर्मूला शीट पढ़ के जाओगे, पास पेपर भी कवर करके जाओगे। बिलीव मी, एग्जामिशन आने के बहुत चांसेस है। अगर आपकी रेगुलर स्टडी बहुत अच्छी हुई है, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर किए हुए हैं, और आपको अगर ये रिवीजन का प्रॉपर ऐसा डोज मिल जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से 32 से लेके 36 आवर्स को यूज करना है। काफी बच्चे मैं बता रहा हूं ना बहुत लीनियंट हो जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, 3 दिन है ना आराम से पढ़ेंगे, तो हार्डली वो क्या करते हैं ना 24 आवर ही दे पाते, और 24 आवर 3 दिन में बहुत कम है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, और वो भी एग्जाम के पहले। तो प्लीज इंश्योर करें 30 आवर्स के ऊपर ही आपका प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए पढ़ाई की, ठीक है? तो अगर ऐसा आप करके जाते हो ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, चीजें आपको फटाफट रिकॉल होंगी, आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है? तो डू दिस फॉर सीएमए सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स, ठीक है? चलिए बढ़े आगे। अब आते हैं सीक्वेंस पे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो रिवीजन हो गई, रिवीजन में कोई मैंने सीक्वेंस नहीं बताया है। सीक्वेंस देखो कब रेलेवेंट होता है, जब कोई चीज बहुत लंबी है, पूरी कवर नहीं होने वाली, तो मैं भाई ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट वाला स्किप हो जाए, फालतू वाला पहले पढ़ लूं, तो भाई इंपॉर्टेंट वाला पहले पढ़ लेता हूं। ये सब तब होता है जब कोई नोट्स बहुत लेंदी है और उस टाइम में आपका कंप्लीट ही नहीं होने वाला। अगर कोई चीज पूरी ही कंप्लीट होने वाली है देन सीक्वेंस इज इररिलेवेंट। इसलिए सीएमए एफएम में मैंने सीक्वेंस की बात नहीं की है, लेकिन एसएलसीएम में करूंगा, क्योंकि एसएलसीएम में पूरा पढ़ के नहीं होता, तो वहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है एंड वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सीएमए एफएम में जरूरत नहीं है। फिर है पहला स्टार्ट करते हैं सीएमए। तो इसमें आपको पता ही है पार्ट ए में ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी पहले ही अटेम्प्ट करनी है, और पार्ट ए में ही सबसे ज्यादा थ्योरी है, पार्ट 2 में थ्योरी थोड़ी कम है, प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा आते हैं। तो पार्ट ए से स्टार्ट करें, और पार्ट ए के अंदर भी पार्ट बी आएगा, टाइपो एरर है, पहले पार्ट ए। अच्छा, सो स्टार्ट विद पार्ट ए, करेक्ट है। एंड इसमें भी पहले आपको थ्योरी क्वेश्चंस अपीयर करने, तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों के पहले थ्योरी क्वेश्चंस, फिर पार्ट ए पार्ट बी के प्रैक्टिकल्स, ठीक है? थ्योरी पहले प्रैक्टिकल बाद में, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस। सबसे पहले थ्योरी 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 छाट छाट के पहले थ्योरी करना है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल को हाथ नहीं लगाना है। डेजर्ट की तरह है प्रैक्टिकल्स, डेजर्ट की तरह है, पूरा खाना खाने के बाद ही डेजर्ट खाना भाई। पहले डेजर्ट खा लिया तो खाना नहीं खा पाओगे, पहले डेजर्ट खा लिया तो खाना नहीं खा पाओगे, मैं बता रहा हूं। पहले प्रैक्टिकल ले लिया, थ्योरी फिर नहीं सॉल्व हो पाएगी, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में स्टक होने का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप अटकोगे, कहीं ना कहीं आंसर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं फॉर्मूला रिकॉल नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होती है प्रैक्टिकल में। इसीलिए थ्योरी पहले सॉल्व करें, और 70 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली थ्योरी ही आती है, थ्योरी ही आ रही है, 65 70 75 इवन 80 मार्क्स की भी थ्योरी आ चुकी है। तो प्लीज फोकस ऑन थ्योरी, ठीक है? तो पहले थ्योरी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना है। क्लियर है? अब इसमें मैंने एक रैंडम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टाइम दे दिया है कि 2 घंटे आप थ्योरी को दो, अज्यूमिंग कि 70 क्वेश्चंस अगर हैं थ्योरी के, 2 घंटे में आराम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहले 2 घंटे फुल थ्योरी को डेडिकेट कर देना है, हो जाएगी, 1.5 घंटे भी निपट जाती है, बट स्टिल आप 2 घंटे तक दे सकते हो, और आखिरी जो पूरा 1 घंटा है वो आपको देने हैं प्रैक्टिकल्स को। थ्योरी होने के बाद फिर जितना भी टाइम बचता है प्रैक्टिकल को ही दो, और थ्योरी को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़े तो हिचकिचाना मत, 2 घंटे तक भी दे देना, 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, मैक्सिमम 2 घंटे ही देना है, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हो। 1 घंटा आपको पूरा प्रैक्टिकल को देना है, ठीक है? ये हो गया सीएमए। आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो फिर है एफएम में। एफएम में भी आप देखोगे एसएम पूरा फुल थ्योरी है 40 मार्क्स, तो आप पहले एसएम से स्टार्ट करो, तगड़ी रिवीजन आपकी हो चुकी होगी तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है? चलो, और फिर एफएम आप स्टार्ट करो। एफएम के अंदर भी पहले थ्योरी सॉल्व करना और प्रैक्टिकल
आखिरी में करना, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको टाइम डिवाइड करके दे दिया है कि SM 40 मार्क्स का है, आपको 1 घंटा देना है। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन SM के हो जाते हैं। क्लियर है? हो जाते हैं, एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। तो पहला जो 1 घंटा है आपको SM को देना है, फिर सेकंड जो 1 आवर है वो आपको FM की थ्योरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में देना है, और लास्ट 1 आवर आपको FM के प्रैक्टिकल्स को देना है। बहुत ही सिंपल एलोकेशन ये हो गया है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये पूरा आपका FM SM का पूरा मैंने आपको बता दिया है। FM SM में भी अगर आप देखोगे तो आपको 1.5 डे ही है, ठीक है। अलग से शायद मैं कवर नहीं कर पाया हूं, कुछ तो मेरे से गड़बड़ हुई है, बट आप सिंगल डे वाला फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ये वाला, ठीक है, क्योंकि 1.5 डे में भी मेरे ख्याल से आप 18 आवर्स दे पाओगे, ठीक है। 18 आवर्स मैक्सिमम आप दे पाओगे, तो उसमें मेरे ख्याल से आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, और इसमें आपको रिवीजन नोट्स ऐड करनी है, ठीक है। मेरी रिवीजन नोट्स भी है, रिवीजन नोट्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हाफ जो टाइम है, हाफ टाइम मतलब 18 घंटे अगर मैं लूं, FM SM 1.5 डे आपको मिलेगा, तो 18 घंटे अगर मैं लूं तो 9 घंटे आप इसमें दे दो, ठीक है। 9 घंटे आप इसमें दे दो, फॉर्मूला शीट इसमें से हटा दो, एंड गेम नोट्स, टाइप वाइज प्रैक्टिकल, पास पेपर, ये 9 घंटे आप इसको दे दो, और फिर 9 घंटे जो बच रहे हैं उसमें आप रिवीजन नोट्स को एक बार पढ़ सकते हो, जितना कवर हो पाए, जितना कवर हो पाए आप FM SM के रिवीजन नोट्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये पूरा आई थिंक आपको ख्याल में आ गया होगा। चलो, क्लियर है? सीक्वेंस भी बता दिया, और पूरा मैंने क्या क्या आपको कवर करना है वो भी बता दिया है। अब आते हैं थर्ड पेपर पे, दैट इज SLCM, ठीक है। थर्ड पेपर पे आते हैं, दैट इज SLCM। तो इसमें पहले बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे की बात करेंगे। एक ही दिन आपको मिलेगा 10 to 12 आवर्स, ठीक है। कुछ भी एक्चुअली पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। SLCM जैसे सब्जेक्ट को अगर सिर्फ 10 घंटे आपको मिलेंगे तो बहुत परेशानी वाली बात है कि आप क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम तो फेस करोगे आप, कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आपको करके जाना है, ठीक है। जय माता दी बोल के सीधे पेपर दे देना है, ठीक है। और कुछ आपके पास रास्ता नहीं है। सफिशिएंट टाइम कभी भी बोथ मॉड्यूल वालों को कोई भी पेपर के लिए मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो लिव विद इट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स कर लो। हर पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वेटेज वगैरह मैंने आपको बता दिया है। और न्यूमेरिकल अगर आप एक बार देख के नहीं गए तो आप गड़बड़ करोगे, मैं बता रहा हूं। न्यूमेरिकल्स एक बार एग्जाम के पहले देख के ही जाना है, नहीं तो कब कहां आपको कुछ चीज क्लिक नहीं होगी, फिर आप इजी मार्क्स को भी आप, मतलब आपके मार्क्स कम आएंगे। तो न्यूमेरिकल ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फुल मार्क्स भी ले सकते हो। बिलीव मी, न्यूमेरिकल ऐसा है 5 मार्क का आया है तो 4.5 मार्क तक भी आप ले सकते हो। पर ये शॉर्ट नोट में ऐसा नहीं मिलेगा, केस स्टडी में आपको नहीं मिलेगा। बहुत हाई स्कोरिंग आइटम है ये न्यूमेरिकल्स। तो पहले न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कवर कर ले। 2 घंटे मैक्सिमम आपको देने हैं, उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। फिर कोशिश करें केस स्टडीज पढ़ने की। पास पेपर की तो केस स्टडीज पढ़नी ही है, आपके पास कुछ और केस स्टडीज हैं तो आप वो भी कवर करें, पर केस स्टडीज भी थोड़ा अलग अलग पढ़ के जाएं, ताकि केस स्टडी की एक आपको माइंड को आदत हो कि कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो एक केस स्टडीज आपको अच्छे से 2 घंटे मैं दे रहा हूं इसमें। पास पेपर तो 2 घंटे में हो ही जाता है, और कुछ भी आपको केस स्टडीज पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। 2 घंटे में अच्छे खासे केस स्टडीज आप देख के जाओ, ठीक है। और फिर आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है, क्योंकि ये नेवर एंडिंग है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में ले रहा हूं। आपके पास 8 घंटे ही बचेंगे। 8 घंटे में जितना आप पढ़ पाओ पढ़ लो। सर इसमें भी क्या पढ़ें वो आप बता दो थोड़ा, तो मैं वो आपको बता देता हूं कि थ्योरी में भी 8 घंटे में आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पार्ट बी होना चाहिए, फोकस ऑन पार्ट बी, ठीक है। फिक्स वेटेज है, फिक्स कंटेंट है, आराम से आप कवर कर सकते हो और अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले पार्ट बी से स्टार्ट करना है। पार्ट बी में जो आपको चैप्टर 15-16 है पहले वो आप कवर कर लो। अब इसमें मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, कोई 2 घंटे में करेगा, कोई 3 घंटे करेगा, जो भी है जितना भी टाइम लगे आप पहले पार्ट बी कर लो, ठीक है। पार्ट बी के बाद आपको पता ही है ICDR LODR, ये 2 बड़े चैप्टर्स हैं, तो ये 2 आप निपटा दो, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड्स, SCST, बायबैक, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। ये सब मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। ये 8 टॉपिक
कोशिश करनी है कि जितना कवर हो सके। पूरा ये भी नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ, 8 घंटे में पूरे ये टॉपिक्स भी नहीं हो पाते, मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। अगर आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई है, बहुत मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर चुके हो, तो माइट भी आप चमत्कार ये कर पाओ, बट बिलीव मी 8 घंटे में इतना भी बहुत है, ठीक है। आपको और टॉपिक पढ़ने का टाइम भी नहीं बचेगा, बट अगर बच जाए गलती से तो आप अदर चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, मेन होता है, उतना थोड़ा बहुत देख के जा सकते हो, ठीक है। तो 8 घंटे में देखो इतना ही पॉसिबल है। अब ये इसको मैं 12 घंटे भी दे दूंगा तो भी ये कंप्लीट नहीं होने वाली, इसलिए मैंने ऊपर आपको बताया कि आपको न्यूमेरिकल और केस स्टडी कवर करनी है। न्यूमेरिकल केस स्टडी पहले ही कवर कर लो, क्योंकि थ्योरी इतनी है कि वो 12 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगी, 12 घंटे में भी वो होने नहीं वाली। तो जो फिक्स वेटेज वाला है आपका, आधा पेपर तो केस स्टडी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो केस स्टडीज तो आती जाती है, न्यूमेरिकल्स भी आते ही आते हैं, इसलिए वो पहले अच्छे से कर लो। और फिर चैप्टर्स में मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, इसमें से जितना ज्यादा आप कवर कर पाओ उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये एट द बेस्ट आप इतना ही कर सकते हो, और इसमें ही आपको सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेना है, इसी में आपको सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेना है। कंप्लेनिंग नेचर वाला नहीं बनना है, अपना बेस्ट देना है, अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, अवेलेबल रिसोर्सेस में जितना भी आप बेस्ट कर पाओ, प्लीज गो फॉर इट। कंप्लेनिंग वाला काम नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे, जिनको आई थिंक, एक सेकेंड पेपर देख लेता हूं मैं, शेड्यूल करेक्ट, ये आपका पहला पेपर है, सिंगल मॉड्यूल वालों का ये पहला पेपर है। तो आप डिसाइड करोगे आपको कितने दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने 3 दिन का गिना है, आप 4 दिन भी ले सकते हो, 5 दिन भी ले सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम आपको 3 दिन तो लेने ही पड़ेंगे। 3 दिन से कम में एसएलसीएम अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा, इसीलिए जिनका सिंगल मॉड्यूल है, पहला ही पेपर एसएलसीएम है, 3 दिन पहले आपको एसएलसीएम स्टार्ट करना है, ठीक है। 3 डेज का मैं अजम्पशन ले रहा हूं, 3 दिन में हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। डे 1 को आपको करना है सबसे पहले सेम न्यूमेरिकल्स, 2.5 घंटे में आप निपटा लो, 2.5 घंटे आप केस स्टडी दे दो, ठीक है। न्यूमेरिकल केस स्टडी 5 घंटे में, आधे दिन में आप निपटा लो। फिर आता है इंपॉर्टेंट लिमिट्स पढ़ लो, उसकी फाइल भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिमिट्स एक बार अच्छे से फटाफट पढ़ लो अलग से, तो आपको कहीं भी कोट करने में आसानी होगी, तो 1 घंटे में हो जाती है, तो 6 घंटे ये आपके हो गए। फिर आप स्टार्ट कर दो रिवीजन, थ्योरी रिवीजन स्टार्ट कर दो पार्ट बी की, ठीक है। पार्ट बी 6 घंटे में आराम से हो जाएगा, पार्ट बी 6 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट डे पे आपका देखो सब इंपॉर्टेंट वाला हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा जिसका एक अच्छा खासा वेटेज है, केस स्टडी पैटर्न, केस स्टडीज को कैसे आंसर करना है वो सब भी आपका रिवाइज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी हो जाएगी जो आप कोट कर सकते हो अलग अलग टॉपिक्स में, और फिर आपका पार्ट बी भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो डे 1 पे ही आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स वाइज बहुत ज्यादा कवर आपका हो जाएगा। फिर डे 2 पे आपको जो सबसे क्रीम पॉइंट्स हैं, क्रीम चैप्टर्स हैं, वो कवर करने हैं, यानी कि एलओडीआर, ठीक है। आईसीडीआर पहले करना है, आईसीडीआर बहुत बड़ा है, कवरेज वाइज भी बहुत ज्यादा कवरेज है इंटर लेवल के हिसाब से, तो 4 घंटे में दे रहा हूं। 4 में भी आप सम हाउ मैनेज कर लोगे, पर और ज्यादा टाइम लगता है, बट स्टिल 4 घंटे में पॉसिबल है। सारा मेन आईपीओ एफपीओ पूरा हो जाता है, और आगे के जो हैं राइट इशू, ये इशू, वो इशू, वो बहुत आपको शॉर्ट में ही है, पूरा फोकस आपको आईपीओ एफपीओ पे ही करना है, तो 4 घंटे में मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है। फिर एलओडीआर 3 घंटे देना है, 3 घंटे में निपटा लेना है। फिर आता है जो ये 3 एक साथ सिमिलर चैप्टर्स हैं, एससीएसटी, बायबैक, डीलिस्टिंग, ये भी आप 4 से 5 घंटे में कर लो। तो 12 घंटे में आपको इतने चैप्टर्स कवर करने हैं अच्छे से डिटेल में, आईसीडीआर, एलओडीआर, एससीएसटी, बायबैक, डीलिस्टिंग, 5 चैप्टर 12 घंटे आपको पूरा कवर करना है। और लास्ट डे पे आपको बचे हुए जो भी चैप्टर्स हैं छोटे छोटे सारे के सारे 1-1, 2-2 घंटे हर चैप्टर को देना है, 1-1, 2-2 घंटे देना है, और मेन सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। ऐसे 3 घंटे में 3 दिन में आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के पहले। अच्छा, इतना मतलब बहुत है, ये इससे अच्छा नहीं हो सकता, और ठीक है। तो 3 दिन आप दे दें, 3 से ज्यादा दिन दोगे ना तो 12 घंटे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, फिर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम हो जाएगा, आप 8 घंटे पढ़ोगे, मतलब पढ़ना उतना ही है, अब वो 3 दिन में पढ़ लोगे तो अच्छा है ना, एग्जाम के पहले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 12 घंटे रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 3 दिन आपको देने हैं एसएलसीएम को, और इस तरह से आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये
आपका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया हो मेरा सजेशन, या आप इसको फॉलो करने वाले हो खुद। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक नालायक बच्चे की तरह चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है। और बहुत ही कंटेंट पसंद आ गया हो, प्यार हो गया हो सर आपको, तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये सब था कुछ। अगर मैं कवर अप नहीं कर पाया, आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आई होप आपको एक अच्छा इमेजिनेशन, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। ये जो फाइल है, ये मैं लिंक आपको इसका डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। सारे जो मेरे नोट्स हैं उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। सारे नोट्स, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पीपीटी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे से बैठ के आपको बस एक बार अपना जो भी एक शेड्यूल है, अपना जो भी है, आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है आपकी, आपसे, कि खुद का जो भी है ना एक डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर आप इसको डिले करोगे, एंड टाइम में दिमाग चलता नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, एंड मोमेंट में दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। खासकर बोथ मॉड्यूल वाले जो बच्चे हैं सर, पिस्ड ऑफ होते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आते हो आप। इसलिए पहले ही आप डिसाइड कर लो। डिसाइड किया हुआ रहता है ना, तो आपको माइंड आपका ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, आई जस्ट विश कि आप ये फॉलो करोगे, अच्छा अपना टाइम टेबल बना लोगे। कुछ भी आपको इससे रिलेटेड पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, मैं बता रहा हूं, अपने आप पे बिलीव रखना है सर, क्योंकि सब लोग सब चीजें कर लेते हैं, अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता है, तो कब क्या ब्लंडर हो जाएगा ना, पता नहीं रहता। तो अपने आप पे फेथ रखें, अपने एफर्ट्स पे, जो इतने महीने आप पढ़े हो उस पे फेथ रखें, अपनी हैंडराइटिंग, अपना जो भी आपने एफर्ट पुट आउट किया है उस पे फेथ रखें, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके अलावा और कोई चीज का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बस पूरा टाइम आपको यूज करना है, अपना जो भी आप बेस्ट कर सकते हो, राइटिंग में, रिवीजन में, कवरेज में, जितना भी आपसे हो सकता है, प्लीज डू इट। आप उसमें लापरवाही मत करना, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, पर आप 8 ही घंटे पढ़ रहे हो, इसमें आपकी गलती है। 12 घंटे से नीचे मैं नहीं मानूंगा। 12 घंटे एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको पढ़ना ही है, तो प्लीज इंश्योर कि आप 12 घंटे रोज अच्छे से प्रोडक्टिवली आप पढ़ रहे हो। 12 से ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, शक्तिमान बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ शक्तिमान ही है जो आज 15 घंटे पढ़ सकता है। 12 घंटे बहुत अच्छा होता है। कंसिस्टेंटली 12 घंटे आप अच्छे से प्रोडक्टिवली मैनेज कर पाओगे। एक आध दिन 15 घंटे पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन 8 घंटे पे आ जाओगे, एवरेज उतना ही बैठता है। तो उससे अच्छा है हर दिन आप 12 घंटे का एफर्ट लो। अपने शरीर पे भी बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है। 15 घंटे आप पढ़ोगे मतलब आप ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस करोगे जिनके बिना आप नहीं रह सकते। तो प्लीज बाकी चीजें भी चलने दो, 12 घंटे का टारगेट रखो, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी दुआएं आपके साथ ही हैं भाई, और यही मेरी दुआएं हैं, मेरा गाइडेंस, मेरे मटेरियल, ये सब मेरी दुआएं हैं। बस इसको यूज कर लो। दुआएं मैं गाइडेंस के फॉर्म में ही देता हूँ, दुआएं मैं मटेरियल के फॉर्म में ही देता हूँ, मैराथन्स के फॉर्म में देता हूँ। बस वो आपको मिल रही हैं, तो मेरी दुआएं भी आपके साथ ही हैं। और जो नालायक बच्चे मेरा कंटेंट ही यूज नहीं कर रहे हैं, तो मेरी दुआएं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, ठीक है। भगवान ही उनको बचाए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जितना आपसे हो सके अपना बेस्ट देने की बस कोशिश करनी है। बार बार अपने आप से बस एक ही सवाल करना है कि क्या मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। अगर जवाब हाँ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, बस आपको और कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप क्रैक करोगे इस एग्जाम को, आप डिजर्व करते हो। बहुत हार्डवर्क आप पुट आउट कर चुके हो ऑलरेडी, फाइनल स्ट्रोक है भी। कोई लापरवाही बस मत करना, कोई ब्लंडर नहीं करना है। और कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।